पंजाबी आ तो गए बट पंजाबी छा नहीं पाए। कुछ ऐसा रहा हाल अहमदाबाद में। वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स फॉर द पंजाब फ्रेंचाइज फ्रॉम द टाइम्स ऑफ किंग्स एंड पंजाब टू नाउ। अगर मैं बोलूं कि एक पूरा कंप्लीट सीजन रहा है कोई, तो यार वो यही था। और अगर कोई टाइम था जो मुझे लगता है कि यार वो ये तो ना कि भाई बस यहां से आके टच करके रह गए, वही वाली बात है। मैं लोगों को याद दिलाना नहीं चाहता बट याद दिलाऊंगा। हेजलवुड का जो लास्ट ओवर था उसमें पहली बॉल फुल टॉस मिस करी थी शशांक सिंह ने, और 6 रन से हारी है पंजाब। अगर वो छक्का निकलता, क्या लगता है? अब ज्यादा सोच रहा हूँ क्या है पंजाब का सीजन का आंकलन सीधा कराने में रौनक बाजी के पास जाऊंगा, क्योंकि वो इसके भी फैन है। तो यार आप ये भी बताओ मेरे को कि पंजाब के लिए, आरसीबी के लिए आपको अच्छा लगा, वेरी गुड, कोहली के लिए अच्छा लगा, नॉट आरसीबी रियली, बट पंजाब, पंजाब क्या एक्सपेक्टेशन थी लोगों की थी कि भाई पहले ही ऑक्शन से बताओ, 100 करोड़ थे उनके पास, हमें पता था कि वो अच्छी टीम बनाएंगे। अय्यर लिए आईपीएल की सबसे हाईएस्ट पिक, परफॉर्मेंस भी औकात के हिसाब से ही दी, पॉन्टिंग थे, सब था। कहाँ गई, कहाँ गलत हो गए ये लोग? यार गलत कहीं नहीं गए। मतलब आपने ऐसा इमोशनल कर दिया ना, जाके इतने पैसे उन्होंने दिए, 111 करोड़, 110 करोड़ थे। ठीक है, ऑक्शन में साढ़े मतलब 26.75 करोड़ रुपए ईयर को दिए। यस। ठीक है, कैप्टन ले आए। ठीक है, पॉन्टिंग मतलब बिफोर ऑक्शन थे। और मैनेजमेंट का इनका हमेशा पंगा रहता था कि मैनेजमेंट इनकी दखलंदाजी देती है, बट रिकी पॉन्टिंग ने बोल दिया था कि भाई ये मेरी टीम है, मैं अपने हिसाब से करूंगा। हम्म। सेम जो जिस तरीके से जो टीम चली है भाई, ये शायद अब ये हार गए, ये फाइनल हार गए, लेकिन आने वाले देख लेना 5 साल में 2 से 3 आईपीएल जीतेंगे अगर श्रेयस अय्यर कैप्टन रहेंगे तो। क्योंकि जिस तरीके से वो कैप्टनसी कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका एक ऑरा बन गया है भाई कैप्टनसी, भाई मैं जहां पे हाथ लगाऊंगा वो टीम, भाई वो क्या है, वो डायलॉग है ना उसका कि भाई ये तो कोयले को भी, कोयले से भी सोना हम्म। निकाल लेते हैं। तो हाँ। ये वही वाला डायलॉग है भाई अय्यर के लिए कि ये अय्यर जैसा प्लेयर जिस तरीके से उन्होंने खेला है, पंजाब को लेकर गया भाई, ही डिजर्व वन ट्रॉफी। हाँ, सही बात है। और सिंस क्लियरली लिखा है अभिषेक जी द ट्रू डीसी फैन, तो यार मैं उनसे भी ये लेना चाहूंगा कि अय्यर की बात हुई है, और बहुत टाइम मतलब ऐसा रहा कि ऑक्शन के टाइम पे भी चाहे पंत हो चाहे अय्यर हो, एक बंदा तो डीसी में वापस चाहिए ही था। एंड उनमें से दोनों में से भी एक ही बंदे का सीजन अच्छा गया, वो थे श्रेयस अय्यर। तो हाउ बैड डू यू फील ओवरऑल फॉर अय्यर द प्लेयर? एंड देखो तारीफें हो रही हैं बट जस्ट इफ यू थिंक ऑफ व्हाट हैपेंड विद दिल्ली कैपिटल्स इन 2020, और वो मुंबई इंडियंस के साथ हार, और अब का ये, क्या क्या लगता है आपको कि श्रेयस अय्यर का, हाउ विल ही कम बैक फ्रॉम दिस? नहीं देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं अगले 2-3 साल में एक सीजन जीत सकते हैं, ये होगा वो होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखो दिल्ली में जब वो थे और दिल्ली ने जब फाइनल वो खेला था, मतलब अभी तक की आप कह लो टॉप 5 यूनिट्स उठा लो ना आप आईपीएल की, सही इतनी बात। तगड़ी टीम थी वो। ट्रू। मतलब एकदम सब कुछ था उस टीम के अंदर। वैसा ही कुछ पंजाब की टीम थी भाई, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन क्या होता है ना कि वो एक इम्प्लोड हो जाती है टीम। बैटरी डैमेज होता है, एक प्लेयर जाता है फिर दूसरा जाएगा, तो ये वैसा हाल होगा पंजाब का। अच्छी बात है अय्यर है उनके साथ देखो, लेकिन अय्यर के लिए कोई सिंपथी इसलिए भी नहीं है कि भाई अय्यर अपनी ही वजह से हारे हैं। हम्म। ऐसे टाइम पे एक देखो, आपने अच्छे खासे एक टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था आरसीबी को, बहुत ज्यादा टोटल नहीं था, आप चेस कर सकते थे। हम्म। आप खुद ही आउट हो गए तो खुद ही अगर आप आउट हो गए तो फिर देन इट्स ऑन यू ना, ओनरशिप तो आपकी है। आप किसी और को क्या बोलोगे? प्रभसिमरन ठीक खेल गया, प्रियांश चाहते जितना हुआ कर गए, शशांक ने नीचे मार दिए, हम्म। वडेरा थोड़े ढीले रहे, ठीक है। बट आप तो एकदम एक दो बॉल खेल के आउट हो गए एकदम क्लच मोमेंट पे, जब टीम को सबसे हम्म। ज्यादा जरूरत थी। तो मेरे को कोई सिंपत्ति नहीं है, बट हाँ, ओवरऑल एज अ सीजन देखूं तो पॉन्टिंग और उनको पूरा क्रेडिट है जिस हिसाब से टीम को मैनेज किया है उन्होंने। हम्म। भाई लास्ट बीट करने वाली टीम भी डीसी थी इनकी, 26.5 करोड़ रुपए, ये 75 पे गए थे, 26.5 करोड़ की बीट डीसी की थी लास्ट। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो टीम भी एंड में आते आते पूरे सीजन में अच्छी टीम इनको मिली है, आईपीएल में इनकी अच्छी टीम बनी थी, जो हमने प्रोबेबल 11-12 भी बनाई थी, बड़ी अच्छी टीम थी। थैंकफुली बोल सको या कैसे बोल सको, मैक्सवेल को बीच में इंजरी हो गई, युजवेंद्र चहल बीच बीच में बाहर रहे, आपने यश ठाकुर को ट्राई किया, लॉकी फर्ग्यूसन आपके थे वो बाहर हुए, मार्को यानसन का फोर्स्ड रिप्लेसमेंट लाना पड़ा। तो थ्रू द सीजन इनकी थोड़ी टेपर ऑफ करती गई टीम ये थी जो टीम फाइनल्स में खेली। बट फिर भी देखा जाए तो यार इतनी भी खराब टीम नहीं थी। बट अभी भी मुझे लगता है एज ए स्क्वाड भी इतना खराब नहीं है।
अगर आप इस स्क्वाड पे भी नजर मारो तो यार बीच में हरप्रीत बरार का भी यूज आया, एंड जैसा पॉन्टिंग ने प्लेयर्स को यूज किया है ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस करके, वो चीज मुझे बहुत खास लगी इनके बारे में कि चहल नहीं था। जो यार मैं कहता हूँ, हम बोल रहे हैं कि आईपीएल का वन ऑफ द नहीं, ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ आईपीएल। तो यार चहल जैसे इतना बड़ा सेटबैक, आपका लॉकी फर्ग्यूसन जो इतने अच्छे रिदम में था वो इंजर होता है, आपको यैनसन का सपोर्ट नहीं मिल रहा प्लेऑफ के टाइम पे, मैक्सवेल अपने दिन पे एक ना एक मैच तो जितवाता ही जितवाता है, फिर भी आप लोग फाइनल में गए हो, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। बट व्हाट नेक्स्ट रौनक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैक्सवेल के लिए एंड ऑफ द रोड है, चाहे रेट इतना बड़ा नहीं था उनका, बट 4.2 करोड़ में वन मोर सीजन। मेरे को नहीं लगता ये रिटेन होंगे अब। मैक्सवेल अब रिटायरमेंट भी इवन ये लेट भी हो गया सोचो कि पॉन्टिंग है, बाय द वे। यार। वो इतना भी बेवकूफ नहीं है अगर वो रिटेन करेंगे, और मेरे को लगता है अगर वो रिटेन करेंगे तो सबसे बड़े बेवकूफ होंगे, क्योंकि और भी मार्केट में प्लेयर्स होंगे। हम्म। अगर आप 4.5 करोड़, क्योंकि आपको बॉलर की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आपके पास बॉलर थे, मतलब आपके पास एक ऑलराउंडर जो भी है स्टॉइनिस है। हम्म। बट स्टॉइनिस भी है भाई 11 करोड़ में यार, वैसे 11 करोड़ उसके, वो 4.5 करोड़ रुपए हाँ। लगभग, मतलब 4.2 मैक्सवेल के, क्योंकि स्टॉइनिस ने भी कुछ करा नहीं है ये सीजन में। ये यस। शम्मी को 2-3 छक्के मारे हैं बस उसने, और कुछ करा नहीं था। वो भी मैच हार गए थे। हाँ, फाइनल में भी छक्का मारा था, इनसाइड आउट आते ही लगा था ये बस, कुछ और पलट वो सकता है। सेम बॉल पे स्लो बॉल आई, पीछे करी और आउट, थर्ड हाँ मैन, शॉर्ट थर्ड मैन पे। भाई, बट आपको लग रहा है आपके हिसाब से ग्लेन मैक्सवेल, जो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे ये चीज क्योंकि 4.2 करोड़ रुपीस है यार, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि 5 करोड़ के भी नहीं है ये, उस वे से बोल रहा हूँ मैं। अभिषेक, व्हाट्स योर थॉट ऑन मैक्सवेल? नहीं यार देखो, मैक्सवेल टाइप देखो, एक मैक्सवेल का ना लॉ ऑफ एवरेजेस भी चलता है। दो हाँ सीजन नहीं चलेगा, साला जिस सीजन में छोड़ेगी टीम उस सीजन में जाके तहलका मचा देता सही है बात। ना। कभी बैट से कभी बॉल से। रख लो मैक्सवेल को, अनलेस आपको कोई बहुत तगड़ा ऑप्शन अगर आपके पास में आपको लग रहा है ऑप्शन में आ सकता है अगले, देखो कैमरन ग्रीन टाइप का बंदा आएगा, उतना आपके पास बजट नहीं है, ठीक है, कोई लो क्या कहते हैं लो कॉस्ट कोई आपके पास फिनिशर या मिडिल ऑर्डर का फॉरेन बैट्समैन मिल रहा हो, जैसे मान लो मिलर को आप वापस ला पाओ, लेफ्टी इनको चाहिए की टीम में, मिलर को ले पाओ, मिलर ले लो आप, या राउमन पावेल टाइप का कोई प्लेयर आप ले पाओ, ठीक है, ऐसे अगर कोई प्लेयर ले पाओ तो ठीक है, नहीं तो मैक्सवेल को रख लो यार, क्योंकि हम्म। आई थिंक पॉन्टिंग उसको अगले सीजन यूज कर ही लेगा। और दूसरी बात ये आपके पास में देखो, पॉन्टिंग ने इंग्लिश को अच्छा यूज कर लिया था, स्टॉइनिस को भी ठीक ठाक कर ही लिया, मैं ये नहीं कहूंगा एकदम ही वेस्ट ऑफ पोटेंशियल था, मे बी बिलो एवरेज खेले लेकिन ठीक ठाक खेल गए, तो वो कर लेंगे यार, मैक्सवेल को मेरे हिसाब से रख लेना चाहिए। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ मैक्सवेल नहीं, क्योंकि मैक्सवेल का अगर आप देखोगे ना, जब वो 4 नंबर पे आता है ना तभी वो चलता है, क्योंकि वो आखिरी में अगर उसको 10 बॉलें दे दोगे वो नहीं चलेगा, उसको थोड़ी गेम बनानी पड़ती है, थोड़ी 5-10 बॉलें खेलेगा तभी वो मारता है। उसके बाद आपके पास अय्यर है वो काम करने वाला, आपके निहाल वडेरा है, आपके पास इंग्लिश भी सही चल रहा है इस बारी, हम्म। तो हो सकता है अगले सीजन भी सही चले, तो आपके पास लेने का क्या फायदा है यार, अगर मतलब रख भी यार लोगे तो पता वही है, है कि अगर पैसे वाइज देखे तो सस्ता है, बट वैसे ही रखने का क्या फायदा है। देखो पैसे वाइज एक चीज हो गई, मैं तो पैसे प्लस पॉन्टिंग फैक्टर बोल रहा हूँ। मेरे को बस ये है कि ये दो बड़े दिग्गज जो प्लेयर होते हैं ना, और जो बड़े दिग्गज मतलब जो लॉन्ग टर्म अच्छे कैप्टन होते हैं या कोच बोल लो या कुछ बोलो, वो बैक करते हैं अपने उसको। अगर वो देखो, अगर उन्होंने सडनली ऐसा कर दिया इस साल की, अरे मैक्सवेल हट जाए यार कोई नहीं, ये करना है, आप ये देखो ना ऑप्शन क्या था। आप एक बात बताओ, आप जॉश इंग्लिश, पहली बात जॉश इंग्लिश तो अब अगले साल 11 में शुरू करेंगे ही करेंगे, स्टॉइनिस है, ओमर जाई है, जेमिसन का पत्ता कट, जैनसन इन, ठीक है, तो देखा जाए तो मैक्सवेल एक ऐसा प्लेयर है जो शायद स्टार्ट भी ना करे अगले साल, इंग्लिश ने उनकी जगह खा ली है, तो मैक्सवेल स्लैश टॉइनिस रहेगा अगले साल। और और वही तो आपको एक मैं चीज कह रहा पता हूँ है और ना। क्या है, देखो मैक्सवेल को रखने में इनका ज्यादा फायदा है रेदर देन गिविंग हिम अवे। अब मैं यस। बताता हूँ क्यों। क्योंकि कोई भी और दूसरी टीम होगी ना जो डेस्परेट है, थोड़ी दिल्ली हो गई, या मान के चलो तो कई हद तक आप ले लो चेन्नई हो मुंबई को गई। ले लो, चेन्नई ले लो, ये हाँ। मैक्सवेल को छोड़ेंगे और वो हड़प पड़ेंगे, ठीक है, ओवर प्राइस मैक्सवेल को खरीदेंगे, और कुछ नहीं पता आपको कि मैक्सवेल गलती से चल भी जाए, क्योंकि भाई वो देखो ओडीआई से उसने भी आई थिंक रिटायरमेंट लिया है अभी अभी, राइट, मैक्सवेल ने थोड़े टाइम पहले भी उसकी न्यूज आई है, प्रेशर भी कुछ नहीं है, आके उसको कोई स्पॉट की पड़ी नहीं है, वो आके खेलेगा रैंडम। टेस्ट में वो और सिलेक्ट होता नहीं, ओडीआई में वो रिटायर हो गया, सही बात है। हाँ, और भाई वो आके मारने लगा, फिर पंजाब को दुख होगा, अरे यार हमने क्यों जाने दिया, इसलिए बैठा है, हम्म। बैठे रहने दो भाई, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वो बैठा है अपने, उसके पास में इंग्लिश है बात करने के लिए, उसके पास स्टॉइनिस है, दोस्त है, उसके पॉइंटिंग कोच हो गया, ये चल जाएगा मेरे हिसाब चलो बढ़िया है भाई, मतलब पंजाब को हम बिल्कुल भी तो पैसे चेंज। नहीं बन रहे ना, मतलब देखा हाँ जाए तो पैसे नहीं बन रहे ना इनके।
कोई पैसा मतलब देखो, आप बड़े जो टिकट साइज है ना, चहल को आप छोड़ सकते, ना हर्षदीप को आप छोड़ सकते, स्टॉइनिस छोड़ने लायक बंदा है भी नहीं, 11 करोड़ वर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। 26.75 करोड़ का एक एक पाई चुकाई है श्रेयस अय्यर ने, ठीक है। तो यार स्नेहल वगैरह है 4.2 करोड़, चलो कहते फाइनल की इनिंग उठा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे पहले भी जितवाया। तो यार टीम मुझे ऐसा लगता है ये अनटच टीम रहेगी अगले साल। मेरे को एक और बात बताओ, हाँ, स्टोइनिस 11 करोड़ में या मिलर? स्टॉइनिस भाई, स्टॉइनिस एनी डे, स्टॉइनिस। मिलर। पाजी एक और बताऊं, आप ना दिल्ली वाले का दुख दुख समझो आप। भाई देखो, हमारी अच्छी खासी जीतती टीम थी, हमने जेएफएम को हटाया, हमारी लंका लग गई। अच्छे हम्म, खासे आपका मैक्सवेल बैठा है, बैठे रहे तो उसको आप फालतू की क्या है, 2-4 करोड़ बचाने के चक्कर में ना आप लोग लंबा लोगे फिर, ये हाँ, डीप हो जाएगा आपके साथ काफी, मेरे को ये लग रहा हम्म। नहीं यार, और देखो, चाहे जैसा भी है, अभिषेक ने ये सही बात बोली है कि डोंट, हम दिल्ली में भी यही बात करते हुए आए हैं कि डोंट ट्राई टू ब्रेक, फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन, है ना। तो यार वो क्यों जोड़ना है उस चीज को, जो टीम फाइनल तक गई है। और ऐसा नहीं है कि तुम फाइनल में भी आउट प्ले हो गए हो, तुम 6 6 रन से हारे हो, देखा जाए टेक्निकली स्पीकिंग, है ना। तुमने 190 पे रिस्ट्रिक्ट किया 220 वाली पिच पे, हालांकि उनके दे हैंडल प्रेशर बेटर देन यू, तभी तुम लोग भी क्रम्बल कर गए, वरना विनिंग टोटल तो बिल्कुल भी अनकैप्ड नहीं प्लेयर था। थे ना, हाँ, अनकैप्ड प्लेयर थे ना सारे। एग्जैक्टली। वो उन्हीं की वजह से अगर ये पहले बैटिंग करते ना तो शायद हो सकता था जीत भी जाते। प्रभसिमरन प्रियांश आज तक ऐसा खेला है? नहीं खेले, आज तक नहीं खेले ऐसे, उनको लगा फाइनल है, एंड तक लेके जाएंगे, एंड तक लेके, यही कोहली का जो वायरस है ना, ये फैल चुका है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरी बात कोई वायरस भाई, प्रेशर में नहीं यार, प्रेशर में किंग कोहली चलते हैं, 3 ओवर में यार, 48 रन भूल किंग गए। कोहली प्रेशर हो ना हो यही इनिंग्स खेलते हैं, वैसे सोच के देखो। एनी 3 ओवर में 48 रन। है। ये आईपीएल की आड़ में किंग कोहली जाए भाड़ में है। नहीं नहीं यार, बट पंजाब की अगर बात करें तो यार अब एटलीस्ट अनकैप्ड प्लेयर्स का जो रौनक जी ने बोला कि यार हाँ, थोड़ा प्रेशर लेने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं उनको। और अब एक नाउ दे आर 1 सीजन मोर एक्सपीरियंस्ड, इसी उम्मीद के साथ पंजाब जाएगी अगले आईपीएल में। शशांक सिंह तो देखो बोलता ही रहता है पूरे दिन, उसने ऑलरेडी बोल दिया चिन्नास्वामी में जीतेंगे, उसको तो चुप कराओ कोई, पहली बात तो। तो ठीक है। भाई उसने सही बोला ना, पिछली बार उसने बोला टॉप 2 आएंगे, टॉप 2 आगे, जीतना नहीं बोला था उसने। हाँ, अब उसने बोला है कि जीतेंगे। तो और हाँ अय्यर ने भी, अय्यर का कॉन्फिडेंस देखो, अल्फा वहां पे अहमदाबाद में जब ट्रॉफी सेरेमनी से पहले उसने ये नहीं बोला, उसने कहा अभी जीतेंगे, अगले साल जीतेंगे, हमारा जॉब इज हाफ डन। भाई मतलब कमाल हो गई ऐसी मेंटालिटी, और पॉन्टिंग मेंटालिटी बोलूंगा भाई मैं तो इसको, सुपर मेंटालिटी। होपफुली इस साल भी जीतना चाहिए था, बट ठीक है, दूसरी तरफ भी ऐसी टीम थी। और ये अय्यर को कैप्टन बनाने वाला भी पॉन्टिंग था, और भाई रिकी इधर पंजाब में लाना वाला भी, मतलब ये पॉन्टिंग ही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दिल्ली में ऋषभ पंत के साथ वो क्वालिफाई नहीं करा पाए थे हाँ, प्ले ऑफ हाँ। पे, तो भाई अय्यर के साथ इनकी बनती थी, तो ये दुखी भी थे कि मेरे को अय्यर चाहिए था, तो मेरे को पंत दे दिया, हो सकता है ऐसा भी हो। हम्म। चलो कोई नहीं, वो तो गई बात, अगले छोड़ो जो साल हो चढ़ती गया। कला, अगले साल जीतेगी पंजाब, होपफुली जीते, जैसा भी हो, बट पंजाब शुड डेफिनेटली क्वालिफाई। और शायद ये टाइम आ गया है कि आपकी जो होली ट्रिनिटी है वो अब आगे बढ़ेगी, दिल्ली भी बढ़ेगी यार, टेंशन नहीं लेने का, है ना। पंजाब और आपका आरसीबी तो पहुंच गए हैं अब ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन तक, एक जीत गई, एक रह गई, एक शायद आगे जीतेगी। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का शायद सफर यहीं खत्म है, यहीं समाप्त होता है। और आप चेक कर सकते हो हमारी बाकी वीडियोस में, उसमें हमने मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की भी बात डेफिनेटली करी है। तो यार इसी के साथ पंजाब किंग्स, हार्ड लक दिस सीजन, बट यू हैव डन बेटर देन 8 टीम्स, दैट इज द थिंग दैट यू शुड टेक अवे फ्रॉम दिस आईपीएल। और होपफुली नेक्स्ट साला कप नम दू।